नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर TCS एनक्यूडी में प्रोग्रामिंग सेक्शन में क्वेश्चन आया था प्रोग्रामिंग का, तो वही वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं हम। इस टाइम भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हम जावा में प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, पर आपको थोड़ा स्ट्रिंग की में थोड़ा पता होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में क्या बोला है कि राइट अ प्रोग्राम रिप्लेस स्ट्रिंग कैरेक्टर ए बाय हैच, टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर साइड। मतलब हमें यूजर से इनपुट लेना है और क्या करना है, एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेनी है। और स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। मतलब कैरेक्टर क्या है, जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है 26 अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है। सपोज जावा एक क्या है, पूरा स्ट्रिंग है। पर जावा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कैसे बना, सेट ऑफ कैरेक्टर से। सेट ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मतलब टू और मोर देन कैरेक्टर लिए तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, वैसे ही अभी जे क्या है, एक कैरेक्टर है। ये क्या है, कैरेक्टर है। वी क्या है, कैरेक्टर है। वैसे ये क्या है, कैरेक्टर है। इन सभी कैरेक्टर लेके एक जावा नेम तैयार हुआ है, मतलब एक स्ट्रिंग तैयार हुई है। उसमें से हमें क्या करना है कि ये को रिप्लेस करना है, किससे, हैच से। जावा स्ट्रिंग है तो ये देखो, इनपुट क्या है, जावा, और इसमें ये जहाँ जहाँ है वहाँ हैच हमें रिप्लेस करना है। सब प्रोग्राम हमें करना है। तो इसके लिए अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट कैन आल्सो कंटेन स्पेस एंड नंबर। फॉर एग्जांपल, सपोज अभी एक स्ट्रिंग लिया मैंने, जावा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, डबल कोट में। अब डबल कोट में कुछ भी लिखोगे आप तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। सपोज जे स्पेस दिया, वो स्पेस भी क्या है, एक स्ट्रिंग ही है। और जे वी, सपोज जावा वन लिखा मैंने, जावा वन, तो वन ये क्या है, डिजिट है ना हमारा, ही डिजिट। डिजिट भी मैंने उसमें डबल कोट में डाल दिया तो वो जावा वन एक क्या, पूरी स्ट्रिंग हुई हमारी। वन भी क्या है, कैरेक्टर ही कह लेंगे हम उसे भी। तो ऐसे एक स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। और हमें ये जो प्रोग्राम करना है रिप्लेसमेंट का, उस प्रोग्राम में आपको कुछ स्ट्रिंग का जो मेथड है, बाय स्ट्रिंग का जो मेथड है वो पहले से डेवलप कर रखा है जावा ने, तो वो स्ट्रिंग आपको मालूम होना चाहिए। अब यस वन क्या है, हमारा स्ट्रिंग, और आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए उसमें से। तो ये मेथड है यस वन डॉट कैर एट, और ये जो लिखा है मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट ब्रैकेट में, वो टू। जो टू है वो क्या है, एक इंडेक्स लोकेशन स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग, अब इंडेक्स मतलब इंडेक्स क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अभी इस जावा की लेंथ कितनी पूरी, 4। जे वन, ये वन, ऐसा करके पूरा स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर का। सो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब इंडेक्स ऑफ कैर एट जीरो लिखा मैंने तो वो क्या देगा, जे। जे को स्कैन करेगा। और उसके बाद अगर मैंने दिया, हाँ अभी देखो, यस वन डॉट कैर एट टू लिखा है, तो टू कौन सा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो, जे क्या है, जीरो। इधर अगर इधर वन लिखा, वन लिखा पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, तो वन, वन इसका वन इंडेक्स लोकेशन है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया यस वन डॉट कैर एट, और इंडेक्स, अभी इसमें इंडेक्स इंडेक्स लिखूंगा मैं। अगर 3 लिखा तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्स ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, मतलब ये जो 3 है, अब ये आउटपुट में हमें अगर लिया हमने तो ये आउटपुट देगा ये। ओके, ये आउटपुट देगा। तो ऐसे हम अभी प्रोग्राम देखते हैं। जावा प्रोग्राम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल में हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट। और उसके बाद जावा यूटिल स्कैनर, स्कैनर क्लास लिखना है हमें, तो स्कैनर क्लास भी एक जावा में डेवलप करके रखा है, तो वो हमें इंपोर्ट करना है। इसके लिए मैं स्कैनर क्लास इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद क्लास का नेम, जो क्लास का नेम होता है वही फाइल का नेम भी हमें रखना पड़ता है कंपाइलर के लिए, रन के लिए। अब क्लास क्लास नाम लिखा मैंने सीरीज। ओके, क्लास नाम सीरीज, और ये करली ब्रेसेस क्लास का, क्लास के लिए करली ब्रेसेस लगाया अभी। ओके, ये तो ये क्लास का ओपन और क्लोज हो गया है। उसके बाद मैं मेन मेथड भी लिखूंगा। मेन मेथड भी चाहिए हमें। मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इसमें हम स्ट्रिंग का एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का यस कैपिटल ही होना चाहिए। स्ट्रिंग जो कीवर्ड है, कीवर्ड है, उसका यस कैपिटल ही होना चाहिए, ऑलवेज कैपिटल। ये आर जी एस नाम का मैं एक एरे, और बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये हेड मेन है, यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो लॉजिक वाला हम जो लिखेंगे उसमें एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आना चाहिए ये यहाँ से हमें यहाँ लिखना पड़ेगा अभी। अब देखो हमें क्या करना है, पहले पहले क्या बताया था कि यूज़र से आपको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से इनपुट लेना है, इसके लिए स्कैनर क्लास है, पर स्कैनर क्लास का हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे स्कैनर। वो उसकी डिक्लेरेशन कैसे होता है, देखो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्कैनर। अब जो नाम लिखना है आपको वो नाम लिखो, मैं एस सी नाम देता हूँ, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, आप एस सी के जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस स्कैनर क्लास का कौन सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एस सी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू न्यू स्कैनर का एस कैपिटल ही होना चाहिए, स्कैनर, और स्कैनर पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर हमें इनपुट कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से लेना है ना, कीबोर्ड क्या है, सिस्टम है, सिस्टम से लेना है, सिस्टम डॉट इन, इसलिए सिस्टम डॉट इन लिखना है तो यस भी कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम डॉट इन। लास्ट तक आप देखो आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उसके उसके बाद हमें एक यूज़र से जो स्ट्रिंग लेनी है वो का एक स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। तो अब यूज़र से मैं पूछूंगा कि प्लीज़ इंटर द स्ट्रिंग, ऐसा। इसके लिए हमें प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एक मेथड है, ये मेथड हमें आउटपुट स्क्रीन में एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो वही लिखूंगा मैं अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन मतलब आप जो इनपुट लेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए या फिर सामने आना चाहिए, स्टेटमेंट के सामने आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे प्रिंट ही लिखेंगे, ये लेन नहीं लिखूंगा, सिस्टम गलत आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब एज इट इज प्रिंट होने के लिए हमें डबल कोट में लिखना पड़ेगा, मैं यूजर से पूछूंगा इंटर द स्ट्रिंग। ओके, ये एज इट इज प्रिंट होगा, सेमीकोलन लगाना मत भूलो, सेमीकोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा में। अब मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूंगा, जो यूजर से इनपुट लूंगा स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग किसी एक स्ट्रिंग में हमें स्टोर होनी चाहिए ना, तो इसके लिए स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करूंगा। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए क्या है, स्ट्रिंग कीवर्ड यूज होना, स्ट्रिंग कीवर्ड हमें यूज करना पड़ता है, उसका यस कैपिटल होना चाहिए, यस कैपिटल, स्ट्रिंग यस वन इज इक्वल टू, यस वन इज इक्वल टू यस सी। अभी स्कैनर स्कैनर क्लास में हमें वो ऑब्जेक्ट लेना है, तो यस सी, अब यस सी क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा स्कैनर क्लास का, यस सी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्या है, नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग लेने के लिए एक पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग लेने के लिए हमें नेक्स्ट यूज करना पड़ता है, और अगर आपको एक पैराग्राफ ही पूरा का पूरा पैराग्राफ लेना है तो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अबे हमें स्ट्रिंग लेनी है, जावा क्या है, स्ट्रिंग है, जावा थोड़े ना पैराग्राफ है, सो हम सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने स्ट्रिंग ले ली, अब मैंने स्ट्रिंग ले लिया तो वो उसका जो अब आगे मुझे एक स्ट्रिंग तैयार करनी है ना, वो रिप्लेस करने के बाद एक स्ट्रिंग तैयार होगी ना, हमें वो स्ट्रिंग भी किसी और स्ट्रिंग में हमें उसको क्या करना है, किसी और स्ट्रिंग में हमें उसको क्या करना है, स्टोर करना है। इसके लिए अनदर एक स्ट्रिंग लगेगी और उस स्ट्रिंग को हम ब्लैंक ब्लैंक ही उसे डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, उस अब ये यूजर से नहीं लेना हमें, वो जो जे हैच वी हैच ऐसा बनेगा ना, ये एक को रिप्लेस कर देगा हैच से, तो वो जो पूरी स्ट्रिंग है हमें आउटपुट स्क्रीन में लेना है। इसके लिए पहले उसको प्रोसेसिंग करके हम उसमें स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यस टू नाम की मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग डिक्लेयर करो यस कैपिटल, स्ट्रिंग यस टू इज इक्वल टू, अब ब्लैंक है, अगर देखो डबल कोट में मैंने कुछ भी नहीं डाला तो इसके लिए वो क्या है, ब्लैंक, अभी ब्लैंक है, यस टू ब्लैंक है, डिक्लेयर हो गई। ओके, डिक्लेयर होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी प्रोसेस करेंगे। अब हमारा पूरा लॉजिक आता है, तो लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे, अभी फॉर लूप लगाऊंगा मैं, जैसे कि इंडेक्स मतलब चेक करना पड़ेगा ना कि जावा से जे क्या है। अभी देखो मैं आपको यहाँ समझ देता हूँ, जावा नाम है तो जावा का जे क्या है, 0th इंडेक्स में जे, 1 इंडेक्स में क्या है
स्ट्रिंग के वन इंडेक्स में क्या है, ये है, तो हम ये चेक करेंगे ना, और जहाँ पे ये है वहाँ रिप्लेस हैच लिख देंगे। इसके लिए हमें फॉर लूप लगाना है, तो फॉर लूप हम डिक्लेयर कर यहाँ लिखेंगे फॉर इंट आई डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ इंट, इसके लिए इंट आई इज इक्वल टू 0। इंडेक्स ऑलवेज 0 से ही स्टार्ट होता है, ये आपको पता ही होगा। वैसे हमारे जनरल लाइफ में हम जो इंडेक्स स्टार्ट करते हैं वो तो 1 से स्टार्ट करते हैं, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से ही स्टार्ट होता है। ये अब इनिशियल मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके फॉर लूप में 3 कंटेंट होते हैं, एक इनिशियल, एक कंडीशन और इंक्रीमेंट। अभी कंडीशन लगाऊंगा मैं। कंडीशन क्या लगाना है हमें, अगर जावा की लेंथ 4 है तो 4 तक हमें क्या करना है, उसको लूप को चलाना है। सो हम क्या करेंगे उसको, अभी आई जो है आई 0 1 2 3 4 ऐसा होता चलेगा ना लूपिंग। सो आई को हमें ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज वो 4 से स्मॉल रहेगा, आई इज लेस देन। अब स्ट्रिंग की जो लेंथ है हम इधर मैनुअली नहीं लिखेंगे, वो स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट होनी चाहिए। इसके लिए जो भी स्ट्रिंग अगर आपने जावा दिया, जावा आपको मालूम है 4, पर यूज़र ने अगर कुछ नाम दे दिया डेवलपर, तो डेवलपर की कितनी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो मालूम होनी चाहिए। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की, वो स्ट्रिंग की मेथड आपको पता होनी चाहिए। अब स्ट्रिंग की मेथड देखो क्या है, S1 हमें कैलकुलेट किसकी करनी है, S1 की। S1 की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है ना, S1 डॉट LENGTH लेंथ पैरेंथिस ओपन क्लोज हो गए। इसमें अभी S1 डॉट लेंथ, S1 क्या है हमारा जावा, S1 क्या है जावा। अब जावा की लेंथ कितनी है 4, तो S1 डॉट लेंथ ये पूरा देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके इसकी इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, अभी 4 आएगी 4। S1 की वैल्यू कितनी है, मतलब S1 क्या है जावा, जावा की लेंथ कितनी है 4, तो ये पूरे की इसके अंदर क्या है स्टोर हुआ 4, इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब हमारी कंडीशन भी हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है 0 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा 1 का, तो आई प्लस प्लस अभी हो गया, इंक्रीमेंट भी हो गया। अब ये फॉर लूप की बॉडी है, फॉर लूप की बॉडी मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, आई की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, आई इज इक्वल टू 0, और ये कंडीशन क्या है 0 इज लेस देन 4। अभी S1 डॉट लेंथ में कितने 4, और 0 की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 0, मतलब 0 इज लेस देन S1 डॉट लेंथ। ओके, कंडीशन क्या हुई सेटिस्फाइड। तो ये जो लूप में हम लिखेंगे अभी, फॉर लूप की जो बॉडी है उस बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी हो, लॉजिक हो, कुछ भी हो, कैसा भी। अब क्या करेंगे उसके अंदर भी अगेन मुझे ये फॉर लूप आगे चलाना है सिर्फ। अब कंडीशन दूंगा मैं अगेन, इफ इज इक्वल टू, सॉरी इफ इन ब्रैकेट, इफ में कंडीशन क्या दूंगा मैं, S1 हमें कैरेक्टर एक कैरेक्टर को चेक करना है ना, तो पहले लोकेशन में कौन सा कैरेक्टर जे अगर ये हुआ तो हैच से रिप्लेस करना है, तो हम उसके लिए चेक करेंगे S1 हैच, सॉरी S1 डॉट कैरेट। ये कैरेट क्या होता है, कैरेट एक मतलब स्ट्रिंग का जो स्पेसिफिक इंडेक्स लिखा मैंने 0, तो 0 क्या है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को आपको एक्सेस करना है, इसके लिए कैरेट ये हम यूज़ करते हैं। कैरेट स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग की मेथड ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैं आई लिखूंगा, आई की वैल्यू कितनी भी 0, तो कैर एट 0, S1 डॉट कैर एट 0, आई की वैल्यू 0 है। सो इसकी पूरी, अभी इसकी पूरी ये जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके पूरे की वैल्यू क्या है मालूम है आपको, जे 0 है, सो जे, उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी तो उसकी पूरी वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी ये। ओके, तो ऐसे ये आ गया जे इज इक्वल टू ये है क्या, ये है क्या, अगर है तो आपको उसको रिप्लेस करना है, अगर नहीं है तो एज इट इज प्रिंट करना है, ऐसे कंडीशन देना है हमें। ओके, और ये देखो स्ट्रिंग ऑलवेज डबल कोट में हम डिक्लेयर करते हैं, और कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट में हम डिक्लेयर करते हैं। अभी ये क्या है हमारा कैरेक्टर है, और हमें चेक करना है कि अब यिप की बॉडी, या अगेन यिप की बॉडी आ गई। अब इसके अंदर अगेन मुझे क्या लिखना है, अगर ऐसा होता है S1 डॉट कैर एट 0, अगर ये है तो हमें उसको हैच से रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ये है वो रिप्लेस होना चाहिए हैच में, तो इसके लिए S2 में वो स्टोर करेंगे, S2 इज इक्वल टू S2 अभी ये S2 ये अभी ब्लैंक है, S2 प्लस
हैच में मुझे उसको क्या करना है, हैच में उसे हमें रिप्लेस करना है। अब देखो जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है यस टू अभी क्या है, हमारी ब्लैंक है, इनिशियल लेवल में ब्लैंक है, उसके बाद ये पूरा होने के बाद वो यस टू में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे अदरवाइज, अदरवाइज वैसा का वैसा हमें अगर जे जे हमारा ये तो नहीं ना, सो जे को हमें वैसे के वैसा ही हमें आउटपुट स्क्रीन में उसे लाना है। तो इसके लिए हम एल्स लिखेंगे, एल्स में अगर ये देखो इफ का क्या मतलब होता है, अगर ऐसा हुआ तो ये चलाओ, अगर नहीं हुआ तो ये चलाओ। अभी एल्स का हम बॉडी लिखेंगे, ये अभी एल्स की बॉडी है। एल्स के बॉडी में क्या लिखूंगा मैं कि जो हमारा यस वन जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होना चाहिए, यस वन का जो कैरेक्टर है वो एज इट इज़ प्रिंट होना चाहिए। तो इल्स में अभी क्या करूँगा मैं कि यस टू में हमारी स्ट्रिंग वैसे की वैसे क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो यस वन क्या है, यस टू प्लस अगर जे जे हमारा ये नहीं ना, पहला वाला जो लोकेशन है वो क्या है हमारा, ये तो नहीं है। तो इसके लिए हमें एज इट इज़ उसको प्रिंट करना है, इसके लिए ये यहाँ पे लिखूँगा मैं, ये इंडेक्स लोकेशन फर्स्ट वाला अगर ये के बराबर नहीं है तो एज इट इज़ प्रिंट करना है। सो यस टू में मैं उसको भी स्टोर करूँगा, यस टू इज इक्वल टू यस टू प्लस, अब ये कॉन्केटेनेशन हो रहा, अब इसके अगर नहीं हुआ तो हमें ये एज इट इज़, ये जो लोकेशन है इंडेक्स लोकेशन जीरो लोकेशन में क्या है जे जे ये के बराबर नहीं तो एज इट इज़ प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए उसको मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये इसको पेस्ट करूँगा एज इट इज़, उसको पेस्ट करूँगा, ओके। और ऐसा सेमीकोलन लगा दूंगा। ये हमारा पूरा लॉजिक हुआ। अभी इसके बाद हमें क्या एज इट इज़ ये पूरा यस टू है, हमें यस टू क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। सेमीकोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन भी देखते चलो, ये बॉडी का जो स्टेटमेंट होता है इसके लिए भी हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ये देखो ये इफ का हुआ, ये एल्स का हुआ, और ये जो ये फॉर लूप का हुआ, ये मेन मेथड का हुआ, और ये क्लास का हुआ। ये हमारा पहले मैंने प्रोग्राम करके देखा था। और अभी देखो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन यहाँ से करेंगे, रन सीरीज नाम का हमारा प्रोग्राम है, उसको यहाँ से मैं रन करूँगा। इंटर द स्ट्रिंग, अब यूज़र से हम पूछ रहे हैं, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यूज़र से पूछ रहा है कि इंटर द स्ट्रिंग, मैं लिखूँगा जावा। अगर जावा लिख दिया तो इसकी ये पूरा हमारा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे चेक करेगा। ये देखो जावा, हाँ हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिप्लेस तो हो गई पर आउटपुट में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसे कॉल ही नहीं किया, सिस्टम डॉट प्रिंट ही नहीं किया ना, तो वो आएगी कैसे। तो इसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में उसको प्रिंट कराएंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यस कैपिटल ही होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट ही लिखता हूँ, और इसके सेमीकोलन नहीं चाहिए, डबल कोट नहीं चाहिए। अब मैं यस टू को हमें कॉल करना है तो यस टू लिखूँगा, और ये ओके। अगेन प्रोग्राम को अभी रन करो, अभी आ जाएगा। अब प्रोग्राम हमारे यूज़र से पूछ रहा है कि स्ट्रिंग इंटर करो, मैं जावा इंटर करता हूँ। तो देखो ये देखो अभी क्या आ रहा, जे ये जहाँ पे ये देखो ये हमारा इनपुट ग्रीन कलर में इनपुट दिख रहा, और ये जो ये रिप्लेस कहाँ से कैसे हुआ, हैच से। ये हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग वो रिप्लेस हो गए। तो मैं अनदर स्ट्रिंग लेता हूँ, यूज़र से इनपुट लेंगे मैं एरे, एरे में क्या है दो जगह पे ये आ रहा, तो ये क्या होगा, रिप्लेस होगा किससे, हैच से। तो एरे लेता हूँ मैं, एरे ये मैंने स्ट्रिंग ले ली, तो स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आना चाहिए, हैच आर आर हैच वाई। देखो आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट ये आ गया हैच आर आर हैच वाई, मतलब जहाँ पे ये है वो ये रिप्लेस हो गया हैच से, है कि नहीं। ये यूज़र की इनपुट ले लिया हमने और ये आउटपुट आ गया। अभी ये जो आउटपुट है हमें, अगर ये आउटपुट ये जो नाम है इसके सामने आना चाहिए, अगर ये आउटपुट के या सामने आना चाहिए तो उसको मैं
कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉन्केटेनेशन करूँगा, प्लस कॉन्केटेनेशन हो गया प्लस वी। अभी ये इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, ये हम उसको इरेज कर देता हूँ। अगेन प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो अब मैं कौन सी भी रैंडम स्ट्रिंग ले लूँगा तो उसका भी आउटपुट ऐसा आएगा जहाँ पे ये वो हैच से रिप्लेस होगा। अब स्ट्रिंग कौन सी भी हो उसमें कुछ भी आना, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, यूज़र कुछ भी टाइप करेगा। देखो ये आ गया, ये मेरी स्ट्रिंग है पूरी, ये ऐसा स्ट्रिंग है और इसमें नंबर भी आ गए और ऐसा ये पूरा हमारा भी ये पूरी स्ट्रिंग है। अगर देखो अब इसमें जहाँ जहाँ पे ये सिर्फ एक को रिप्लेस करेगा हैच से। मैं इंटर करता हूँ, देखो बी जैसा का जैसा, जे वैसा ही, यब वैसा ही। अभी ये कितनी बार आ गया, ये हैच 4 टाइम आ गया बिकॉज यहाँ पे ये 4 टाइम्स है। उसके बाद यच, यच जैसे का जैसा, ओ वैसा ही, यच वैसा, यस वैसा। अभी हैच या हैच आ गया अगेन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 7493 जैसे का जैसा आ गया। उसके बाद अगेन 2 टाइम्स हैच आ गया बिकॉज ऊपर स्ट्रिंग में हमारा उस लोकेशन पे क्या है, ये। अब प्रोग्राम को लॉजिक देखते हैं, ये लॉजिक आपको मैं अगेन समझ देता हूँ एक बार। देखो एक हमने यूज़र से क्या लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने यहाँ पे, ये यूज़र से हम लेंगे सपोज जावा। ओके, जावा ले लिया तो वो उसका जो प्रोसेस होने के बाद हम उसको अनदर स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। इसके लिए एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिए, ये ब्लैंक है अभी, ब्लैंक स्ट्रिंग। ओके, और उसके बाद हमें फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप क्यों लगाना है, ये चेक करता चलेगा कि आई क्या है, अभी हमारा 0 है तो यस वन स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का कैर एट, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को उठाता है। अभी आई की वैल्यू कितनी है, मान लो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमारा ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप का ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, जब तक कंडीशन को फॉल नहीं करता वैसा है वो घूमता चलेगा। अभी देखो आई कितना है, 0 है, ये इनिशियल लेवल है हमारा। और आई क्या है, लेस देन यस डॉट लेंथ। अब लेंथ कितनी है, यस वन की लेंथ कितनी है, 4, बिकॉज जे क्या है, जावा नेम क्या है, 4 लेंथ का है, 4 कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4, तो ये 4 लेंथ हो गए, मतलब ये इसके पूरी जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, तो इसका पूरा मीनिंग 4 हो गया। उसके बाद आई इंक्रीमेंट होता जाएगा। अभी आई 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ये लूप, ये पूरा स्टेटमेंट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। देखो अभी ये यस वन डॉट कैरेट 0 म्हणजे इसका पूरे का मीनिंग क्या हुआ, 0 है इसलिए जे इंडेक्स लोकेशन, जे कहाँ पे, 0 लोकेशन पे स्ट्रिंग के, सो जे। अभी जे इज इक्वल टू ये, जे हमारा ये के बराबर है क्या, ये कैरेक्टर के बराबर है क्या, नहीं, सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये एल्स का मतलब क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो ये करो। अब ये क्या करेगा, ये तो एग्जीक्यूट नहीं किया उसने पहले टाइम, पहले लूपिंग जो हो रही है उस टाइम में ये तो एग्जीक्यूट नहीं किया, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा वो। अब एल्स में क्या बता रहा कि यस वन डॉट कैरेट आई, मतलब क्या, जे ही, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 लोकेशन पे क्या है हमारा, जे। सो ये इसका पूरा जे वैल्यू है और जे यस टू में हमें ऐड करना है। अभी यस टू क्या था, ब्लैंक था, यस टू क्या था, ब्लैंक था, प्लस प्लस, ये प्लस यहाँ पे आ गए। और उसके बाद यस वन डॉट कैर एट जो 0 है वो यहाँ पे जे, अभी जे किस में स्टोर हो गया, यस टू में। ओके, यस टू में स्टोर हो गया। यस टू में क्या है स्टोर, अभी जे स्टोर है। उसके बाद अगेन ये ऊपर जाएगा, अभी यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा फॉर लूप पे। फॉर लूप अभी इंक्रीमेंट हुआ था, 1 से इंक्रीमेंट हुआ था, पहले 0 था तो अभी आई क्या हुआ, 1 हो गया। आई की वैल्यू क्या कितनी है, ये भी 1, तो 1, ये यहाँ पे 1 आ गया। 1 क्या है हमारा, लेस देन यस डॉट लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी, 4 जो 1 है, 1 क्या 4 से स्मॉल है, हाँ है, तो कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाइड। मतलब ये अभी ये क्या करेगा, अगेन इस लूप को चलाएगा और आए उसके साथ साथ इंक्रीमेंट भी करेगा। आए अगेन अभी 2 होगा ये नेक्स्ट लूप के लिए। ओके, तो आई की वैल्यू अभी 2 हो गई और उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पे अभी लूप एग्जीक्यूट के लिए कितनी है, अभी करंटली 1 है।
1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और कैर एट 1 क्या है अभी हमारा, ये क्या है, ये, तो ये ए के बराबर है क्या, है। अभी ये भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सो ये क्या करेगा, ए को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किसके साथ करना है हमें, हैच के साथ करना है। अब यस टू क्या था हमारा, जे था, हाँ, जे प्लस हैच, मतलब अभी क्या हो गया उसकी वैल्यू, जे प्लस कॉन्केटेनेशन हो गए, जे हैच हो गया। यस टू में क्या स्टोर हुआ, जे हैच, और ये कंडीशन हमारी रन हुई थी, तो ये सेकंड लूप में नहीं होगी, सेकंड इटरेशन में नहीं होगी। अगेन आई की वैल्यू अभी 3 थी, यहाँ तक आई की वैल्यू अभी क्या आई, 3, 2 आई की वैल्यू अभी क्या आई, 2 आई, तो अगेन ये ऐसा लूप ऊपर जाएगा और देखेगा 2 इज, अभी आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कंडीशन चेक करेगा। वो कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन यस डॉट लेंथ, यस वन डॉट लेंथ क्या है अभी 4 है, यस वन डॉट लेंथ 4 ही है, तो जो 2 है 2 लेस देन 4 है, वो कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई। तो अगेन ये लूप उसको, ये पूरा फॉर लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें देखो क्या है अभी, यस वन डॉट क्या रहा है, 2, 2 क्या है हमारा 0 1 2, 2 क्या है, वी है अभी, और वी है, तो वी, ये के बराबर, वी इज इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये के बराबर है क्या, नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यस टू देखो क्या है, यस टू क्या था हमारा, जे हैच, यहाँ पे क्या आएगा, जे और हैच, यहाँ पे जे हैच आएगा, और यस वन डॉट केयर एट आई, इसकी वैल्यू क्या थी अभी, वी थी, तो उसको कॉन्केनेट कर देगा। सो जे हैच प्लस वी, अब ये पूरी जो वैल्यू है ये अगेन इस यस टू में स्टोर हो जाएगी, और आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गई थी, अगेन वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा 3, ओके 3, अभी 3 यहाँ पे 3 आएगा, और ये क्या है, लेस है 4 से, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद अगेन ये क्या करेगा, ये पूरे को चलाएगा। तो देखो अभी 3 लोकेशन में क्या है, कैर एट 3 में क्या है हमारा, ये है, देखो ये 0 1 2 3 हमारा अभी ये है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पूरा ये आएगा, ये इज इक्वल टू ये है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो क्या चलेगा, इफ का, इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई ना, तो सिर्फ इसको, ये पूरे इसको चलाएगा, ये आगे। अब यस टू में क्या था, जे हैच वी प्लस, अगेन क्या आएगा, हैच आएगा, और ये जो पूरी वैल्यू ये किस में स्टोर हो जाएगी, यस टू में, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल से एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आई की वैल्यू 3 थी, तो यह 4 हो गई, 4 होने के बाद अगेन ये ऊपर जाएगा, और यह चेक करेगा कि 4 इज लेस देन 4, यस वन डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 4, ये कंडीशन है। अभी ये कंडीशन की जगह पे इतना आ गया, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो अभी फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स आ गई, मतलब ये पूरा अभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और एग्जिट करेगा, यहाँ से लूप एग्जिट करेगा। एग्जिट करने के बाद क्या करेगा हमारा, ये अभी, ये अब तक तो उसने ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया था, कोड यहाँ पे ही घूम रहा था कंपाइलर में एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे अभी प्रिंट एल एन आउटपुट में आएगा, और आउटपुट में यस टू हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। यस टू क्या है हमारा पूरा अभी ये पूरा है, और यस टू की जगह में क्या आएगा, जे हैच वी हैच, ओके, मतलब जहाँ पे ये था वो रिप्लेस हो गए बाय हैच से, जावा, तो ये यहाँ था तो ये रिप्लेस हो गया, ये यहाँ था तो वो रिप्लेस हो गया, और जिसमें ये जहाँ पे ये नहीं था वो एज इट इज प्रिंट हो गया। टीसीएस इनपुट में सिंपल सा प्रोग्राम आता है, मेजरली प्रॉब्लम जो होता है वो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट, स्ट्रिंग और एरे के ऊपर ही प्रोग्राम आते हैं मोस्टली। तो आप ये प्रोग्राम करो, आपको वो लॉजिक समझ आएगा, खुद से करो, इसमें चेंजेस भी करके देखो क्या क्या करने से क्या हो रहा, और जो बेसिक बेसिक है वो आप करके जाओ,